हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आज हम सॉल्यूशन बताएंगे और इस एक्सरसाइज के अंदर मेनली ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को कवर किया गया है, जो कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान टॉपिक है। तो सबसे पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है क्या चीज़। तो छोटा सा एक हेडिंग डालते हैं हम, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई भी एक मैट्रिक्स है। लेट सपोज ए इज़ अ मैट्रिक्स और वो मान लीजिए लिखा है 1 2 3 4 5 6। तो मान लीजिए ये ट्रांसपोज है और ये मैट्रिक्स है एक, और इसका जो ऑर्डर है डैट इज़, इसमें 2 रोज़ हैं और कॉलम्स 3 हैं, तो 2 by 3 ऑर्डर का है। तो याद रखिएगा हम ट्रांसपोज को कैसे डिनोट करते हैं। सबसे पहले तो ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं डैट इज़ व्हाट ए डैश से, या कई किताबों में ए के ऊपर पावर टी लिखा रहता है ना, ए डैश या ए टी। ठीक है, तो हम चलिए ए डैश से डिनोट करते हैं क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में ए डैश से इसको डिनोट किया गया है। तो ए डैश क्या होगा, कुछ नहीं करना है आपको। व्हाट यू हैव टू डू इज जितनी भी रोज़ हैं उनको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो पहली रो क्या है भाई, 1 2 3, तो हमने इसको कॉलम में लिख दिया 1 2 3। सेकेंड रो क्या है, 4 5 6, इसको भी कॉलम में लिख दिया सेकेंड कॉलम में 4 5 6। अब इसके बाद कोई रो नहीं है और इस मैट्रिक्स को पैक कर दीजिए। तो अब यहाँ पर जो इसका ऑर्डर आया है वो आया है, इसमें 3 रोज़ हैं और इसमें कॉलम्स 2 हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए और ए डैश का, ए और ए डैश का जो हमारे सामने जो ऑर्डर होगा वो जस्ट अलट पलट होगा। मतलब अगर मान लीजिए इसका ऑर्डर 4/3 है तो इसका ऑर्डर 3/4 हो जाएगा। अगर इसका ऑर्डर 3/3 है तो इसका पलट 3/3 ही रहेगा। यस और नो। तो ये हमें सिंपल सी चीज़ों को देखना है और सीखना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, ए ट्रांसपोज, उसमें कुछ नहीं करना, रोज़ को उठा के कॉलम में अरेंज कर दीजिए एंड दैट इज़ व्हाट कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस। यस और नो। तो सबसे पहला जो हमारे सामने जो सवाल है दैट इज़, यहाँ लिखा हुआ है एक हमारे सामने कॉलम मैट्रिक्स दी गई है। ठीक है, इसके कॉलम को आप रो में लिख दीजिए। तो बस एक ही कॉलम है, वो रो में चली जाएगी। तो मान लीजिए अगर हम इसका ट्रांसपोज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज लिखेंगे, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, दैट इज सिंपली 5 1/2 एंड -1 एंड दैट इज़ व्हाट द आंसर। ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम इसका ट्रांसपोज लिखेंगे देन व्हाट यू हैव, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा TRANSPOZ। ट्रांसपोज मतलब अगर ये ए है तो ये ए डैश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ए डैश कहलाएगा। तो ए डैश क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट रो कौन सा है भाई, 1 -1, तो इसको कॉलम में लिख दीजिए 1 -1। इसका सेकंड रो क्या है, 2 3, तो इसको भी कॉलम में लिख दीजिए एंड दैट इज़ व्हाट द ट्रांसपोज। ये सोनो। मान लीजिए हमारे सामने लास्ट वाला है, फोर्थ वाला है, दैट इज़ थर्ड वाला है। मान लीजिए इसको भी हमने ए नाम दिया और इसका ट्रांसपोज मांग रहा है, तो ए डैश क्या हो जाएगा। नाउ इट इज़ वेरी सिंपल, मैं इसका यहाँ लिख देता हूँ। तो इसका जो ए डैश हो जाएगा, दिस इज़ वेरी सिंपल। फर्स्ट रो क्या है, -1 5 एंड 6, तो इसको कॉलम में लिख दीजिए -1 5 6। सेकेंड रो क्या है, √3 5 6, इसको कॉलम में लिख दीजिए √3 5 6। थर्ड रो कौन सी है, 2 3 -1, इसको भी कॉलम में लिख दीजिए 2 3 -1। दिस इज़ व्हाट द आंसर। ये सारे के सारे आंसर्स हैं एंड दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए हमारे सामने दिया जा रहा है इफ़ ए इज़ इक्वल टू, ये पूरा मैट्रिक्स दिया गया है, ये वाला बी दिया गया है, ये पूरा मैट्रिक्स दिया गया है। कह रहा है कि ये LHS इज़ इक्वल टू RHS प्रूफ करिए। तो फर्स्ट पार्ट को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे सामने, दैट इज सिंपली LHS इज़ इक्वल टू A + B का होल ट्रांसपोज। तो A + B क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, A + B इज़ वेरी सिंपल। आप क्या करिए, डायरेक्टली यहाँ पर हमारे सामने A भी दिख रहा है, B भी दिख रहा है, हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। जाहिर सी बात है, जोड़ने के लिए हमारे सामने ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर दोनों का ऑलरेडी सेम है। तो बस सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप जोड़ दीजिए। तो सबसे पहले -1 किससे जुड़ेगा भाई, -4 से, तो फाइनली हो जाएगा -5। सेकेंड फर्स्ट रो को हम देख रहे हैं, फर्स्ट रो को हम ऐड कर रहे हैं, तो दैट इज़ नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 3। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करने पर -2 हो जाएगा। सेकंड रो को देख लीजिए, सेकंड रो को हम ऐड करने जा रहे हैं, 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9। थर्ड रो को हम ऐड करने जा रहे हैं, दैट इज़ व्हाट, -2 + 1 इज़ -1 1 + 3 इज़ 4 1 + 1 इज़ 2। ये क्या हो गया, ये ट्रांसपोज हो गया। ये क्या है,
ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, कुछ नहीं करना है आपको, इसके ट्रांसपोज में आपको यहाँ चलो टी लिख देता हूँ, डैश अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, टी लिख दो या डैश लिख दो, एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या हो गया, फर्स्ट रो कौन सी भाई, दिस इज़ वेरी सिंपल कि ये हमारे सामने फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। इसको आपको काय में कन्वर्ट कर देना है, इसको आपको कन्वर्ट कर देना है, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू कॉलम। तो पहला कॉलम लिख लीजिए भाई, डैट इज़ व्हाट, -5 3 -2। सेकंड रो कौन सी है, 699, इसको भी कॉलम में लिख लीजिए 699। थर्ड रो कौन सी है, -142, इसको भी कॉलम में लिख लीजिए -14 एंड डैट इज़ 2 एंड that is what the beautiful answer is। ठीक है, दिस इज़ नॉट द आंसर, सॉरी दिस इज़ नॉट द आंसर। RHS निकालना है, हमें प्रूफ करना है। RHS क्या है भाई, A डैश प्लस B डैश, ठीक है कि नहीं है। तो A डैश क्या हो गया, सबसे पहले A, तो हमारे सामने ये जो A नज़र आ रहा है दिस A, ठीक है, इसका ट्रांसपोज लिख लेते हैं हम डायरेक्टली। तो इसका जो ट्रांसपोज होगा दैट यू विल हैव एज, ए को ध्यान से देखिए, उसके पहले कॉलम को देखते हैं हम, यस और नो। पहला कॉलम कौन सा, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इसको सॉरी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इसको कॉलम में कर लीजिए। इसको जैसे ही हम कॉलम में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1 2 3 है, तो -1 2 3 को लिख लीजिए। 5 7 9 है, तो 5 7 9 को भी कॉलम में लिख लीजिए। लास्ट रो है -2 1 एंड 1, इसको भी आप कॉलम में लिख लीजिए। प्लस बी का बी डैश लिख लीजिए भाई, बी का फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इसको भी आप काय में अरेंज कर लीजिए, कॉलम में अरेंज कर लीजिए। देन व्हाट यू विल हैव इट एज, सिंपली हो जाएगा -4 1 -5। सेकेंड रो क्या है, 1 2 0 है बी का, तो यहाँ पर हो जाएगा डैट इज़ 1 2 0। थर्ड रो कौन सी है, 1 3 1, इसको भी कॉलम में लिख लीजिए 1 3 1। ऐड अप कर लीजिए फटाफट। तो ऐड हमने किया, तो पहला जो एलिमेंट है, जो फर्स्ट रो है, उसको ऐड करते हैं। -1 -4 -5, 5 + 1 6, -2 + 1 -1। सेकेंड रो को देख लेते हैं, 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4। थर्ड रो को देख लेते हैं, डैट इज़ 3 - 5 -2 9 + 0 9, 1 + 1 2, एंड डैट इज़ इक्वल टू, साफ साफ दिख रहा है कि ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, यस और नो, ये जो पार्ट है ये वाला और ये जो पार्ट है, ये दोनों बराबर हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, एंड डैट इज़ व्हाट द आंसर इज, हेंस प्रूफ्ड। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आसान सवाल है, ठीक है ना, इजीली हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम A - B सेकेंड पार्ट को हम देख लेते हैं, दैट इज़ व्हाट, सेकेंड पार्ट है हमारे सामने A - B का डैश, तो इसका LHS लिखिए, दैट इज़ A - B का डैश। तो सबसे पहले A - B निकालते हैं। अब A में से B को माइनस करिए, तो फर्स्ट रो को हम माइनस करने जा रहे हैं, -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा पहला जो रो हो जाएगा हमारे सामने, दैट यू हैव व्हाट, +3 हो जाएगा। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, दैट इज़ 2 - 1 1, 3 माइनस माइनस +5 8। सेकेंड रो को देख लेते हैं, 5 - 1 4, 7 - 2 5, 9 - 0 0। लास्ट रो को देख लेते हैं, -2 - 1 -3, 1 - 3 -2, 1 - 1 0, एंड दैट इज़ व्हाट, T फॉर ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज लिख लीजिए, इसके रोज़ को कॉलम में लिख लीजिए। तो पहली रो कौन सी है, 318, इसको कॉलम में लिख लो भाई। सेकंड रो कौन सी, 450, इसको भी कॉलम में लिख लीजिए। और लास्ट रो कौन सी है, -3 एंड दैट इज़ -2 एंड दैट इज़ 0। ये सुनो, -2 एंड 0, दिस इज़ 2, ये सुनो। तो ठीक है भाई, इसी तरीके से हम A डैश माइनस B डैश भी निकाल लेते हैं। A डैश माइनस B डैश क्या होगा, RHS लिखते हैं सबसे पहले, RHS A डैश माइनस B डैश। तो A डैश क्या है, वी ऑल नो डैट कि A डैश माइनस B डैश का जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट है। कौन सा भाई, दिस इज़ द पार्ट A डैश और B डैश। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसकी जगह बीच में ये जो पार्ट है, ये इसकी जगह प्लस की जगह माइनस लगा देना है, ठीक है, इसकी जगह माइनस लगा देना है। तो चलो हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो यहाँ पर हो जाएगा डैट इज़ व्हाट, A डैश हो गया -1, साफ साफ लिखा है A डैश, यहाँ से लिख रहे हैं हम A डैश, ये सोनो A डैश और B डैश RHS से लिख रहे हैं ऊपर वाले, क्योंकि डायरेक्टली दिया गया है। तो -1 5, -2 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, 2 7 1 3 9 1 प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा यहाँ पे, माइनस आ जाएगा। एंड व्हाट यू हैव, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। या सोनो, इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस। फर्स्ट रो देख लेते हैं, तो ये प्लस का 3 हो गया। 5 - 1 इज़ 3, यस और नो। नेक्स्ट वन इज़ 5 - 1 इज़ 4 होता है भाई, 4 क्या होता है, 4।
-2 -1 is -3. Next 2 - 1 1, 7 - 2 is 5, 1 - 3 is -2. लास्ट रो देख लेते हैं, 3 - -+5 8, 9 - 0 9, 1 - 1 0. अब ध्यान से देख लो भाई, यहाँ पर हमारे सामने ये जो पार्ट है LHS का, ये जो पार्ट है RHS का, ये दोनों बराबर हैं या नहीं है? तो हमें साफ साफ दिख रहे हैं कि ये एग्जैक्टली हमारे सामने बराबर हैं. तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS. ये सुनो, LHS इज इक्वल टू RHS. इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन, आराम से आप एक बार और चेक करके खुद भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अगला सवाल है हमारे सामने थर्ड पार्ट है. A' दिया गया है और B दिया गया है. तो A' दिया है तो हम A निकाल सकते हैं खुद से. तो A' के बल पे A क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट रो कौन सी है भाई? 3 4, तो इसको कॉलम में लिख लीजिए 3 4. सेकंड रो -1 2, इसको कॉलम में लिख लीजिए. थर्ड रो कौन सी है हमारे सामने? 0 1, तो इसको भी कॉलम में लिख लीजिए. तो ये हो गया A. इसी प्रकार से B दिया है तो B' निकाल दो. B' क्या आ जाएगा? फर्स्ट रो क्या है? -1 2 1, तो -1 2 1. सेकंड रो क्या है? 1 2 3, तो 1 2 3. ये हो गई. A' निकल आया, B' निकल आया. अब हमें करना क्या है? व्हाट वी हैव टू डू? फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है. सबसे पहले LHS लिखना है. ठीक है, A + B का होल डैश. तो A + B का जब होल डैश हम करेंगे तो A + B को ऐड कर दीजिए. तो A और B, तो A कौन है भाई हमारे सामने? ये है A और ये है B. इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं. तो यहाँ क्या मिलने वाला है हमें? दोनों को ऐड करने पर तो ये हो जाएगा 3 - 1. डायरेक्टली हम ऐड करने वाले हैं 2 -1 -1 +2 1 0 + 1 1. सेकेंड रो देख लेते हैं. 4 + 1 5. ठीक है, 2 + 2 4, 1 + 3 4. इसका ट्रांसपोज लिख लीजिए. ट्रांसपोज इज़ वेरी सिंपल, 2 1 1 5 4 4. अब तो आपको समझ में आ गया होगा, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं. इसी प्रकार से हमारे सामने RHS निकाल लेते हैं. RHS क्या है भाई? A' + B'. A' क्या है? हमारे सामने जो A' का जो पार्ट है, A' का जो पार्ट है वो ये A' है और ये B' है. ठीक है ना, जो ब्लू कलर से मैंने शेड किया हुआ है. तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए भाई. इन दोनों को जैसे ही आप ऐड करोगे, व्हाट यू विल गेट, डायरेक्टली ऐड कर देंगे क्योंकि डायरेक्टली हमारे सामने है. तो फर्स्ट रो 3 4 है और -1 2 है. तो ऐड कर दीजिए 3 - 1 2 एंड 4 + 1 5. नेक्स्ट एलिमेंट सेकेंड रो आ जाएगा हमारे सामने 1 4. थर्ड रो हो जाएगा हमारे सामने, ऐड करने के बाद 1 and 4. एंड व्हाट वी गेट हियर, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS. तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे सामने प्रूफ हो गया है. इसी प्रकार से हम सेकंड क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे. तो सेकंड सवाल है हमारे सामने, दैट इज व्हाट? LHS इसका क्या है भाई? A - B का डैश. डैश मतलब ट्रांसपोज. ठीक है, A - B का ट्रांसपोज. तो A - B निकाला जाए सबसे पहले. तो A - B कौन है भाई? A और B हम जानते हैं. ये B ग्रीन कलर से जो हमने शेड किया हुआ है, ये है हमारे सामने A और B. इसको माइनस करते हैं तो 3 - +1, दैट व्हाट यू विल गेट 4 -1 -2, दैट इज -3 0 - 1 -1 4 - 1 3 2 - 2 0 1 - 3 -2. यस नो, इसका ट्रांसपोज लिखना है. तो जब ट्रांसपोज लिखोगे तो रो को कॉलम में कर लो. तो फर्स्ट रो कौन सी है? 4 -3 -1 कॉलम में. सेकेंड रो कौन सी है? 3 0 -2, इसको भी कॉलम में लिख लिया. ठीक है, इसके बाद हमारे सामने RHS को लिखना है. हमें क्या लिखना है? RHS. तो RHS क्या लिखा हुआ है? A' - B'. A' - B'. आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि A' यहाँ पर कौन है भाई? A' हमारे सामने, दिस इज A'. ये A और ये B, इन दोनों को माइनस करना है. तो फटाफट माइनस करिए. 4 माइनस, फर्स्ट रो देखिए 3 4 है, -1 -2 है. तो 4 - +1 4 हो जाएगा. तो इनको हमने फटाफट ऐड किया तो 4 आ गया. सेकेंड रो हो जाएगा हमारे सामने, सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा, डैट इज़ 3. सेकेंड रो को माइनस करके देखते हैं A' और B' में, डैट इज़ -3 एंड 0. नेक्स्ट रो है हमारे सामने, डैट इज़ 0 1 एंड 1 3. माइनस करिए तो ये आ जाएगा हमारे सामने -1 एंड -2. अब देख लो आप, ये जो पार्ट है ये वाला और ये जो पार्ट है ये बराबर है या नहीं है. तो आपको दिखेगा देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड. ये हमारे सामने प्रूफ हो गया है.
तो LHS RHS प्रूव हो गए, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस दिए गए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, दैट इज़ व्हाट, ए डैश दिया गया है, बी डैश ए डैश दिया गया है, तो ए डैश की मदद से हम सबसे पहले ए निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा -2 3, है ना, फर्स्ट रो है उसको कॉलम में लिख लिया, सेकंड रो को भी कॉलम में लिख लिया। बी है तो बी डैश लिख लो भाई, बी है तो बी डैश की आई थिंक ज़रूरत नहीं है हमें, तो रहने दो मत लिखो, फिर ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, a + 2b का होल ट्रांसपोज निकालना है। तो a क्या है भाई, a है -1 2 1 3 2 एंड +2 इंटू बी मतलब क्या है, दिया गया है -1 0 1 2, इसको ऐड कर दीजिए। आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, डैट इज़ -2 3 1 2, 2 को इससे पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, 2 - 1 0 2 1 2 2 2 4, ऐड कर दीजिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, सबको ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला जो एलिमेंट आएगा वो -4, सेकंड एलिमेंट आ जाएगा 1 + 0 1, सेकंड रो देख लेते हैं 5 एंड दैट इज 6 एंड दैट इज व्हाट द आंसर इज। क्वेश्चन खत्म, सो सिंपल क्वेश्चन। नंबर 5 क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। तो आपको इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन ठीक है करेंगे। तो ए इंटू बी निकालना है ना, और उसका ए डैश बी डैश निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, ए इंटू बी। तो ए इंटू बी कौन है भाई, 1 -4 3 पहला मैट्रिक्स, और बी कौन है, दैट इज -1 2 1। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दैट इज हमें इसको 3/1 का है और ये 1/3 का है। तो इससे जो भी आंसर आने वाला है हमारे सामने वो ये तो गया, तो 3/3 का बनने वाला है। तो सबसे पहले हम इसके रोज़ को शेड कर लेते हैं, ये रोज़ हैं और ये कॉलम्स हैं, क्योंकि इन्हीं को मल्टीप्लाई करना है, यस और नो, इन्हीं को ही मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट यू हैव नाउ, सबसे पहले हमारे सामने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 एंड दैट इज 1। सेकंड रो को अब मल्टीप्लाई करते हैं 1/1, तो ये हो जाएगा पहला 4, दूसरा हो जाएगा -8, तीसरा हो जाएगा -4। थर्ड रो स्टार्ट करिए, दैट इज़ -3 देन 6 एंड देन 3। ठीक है, तो ये ए बी आ गया। अब हमें क्या निकालना है भाई, ए बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा इसका, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, पहला रो कौन सा है भाई, इसका फर्स्ट रो है हमारे सामने, ये सेकंड रो थर्ड रो, इसको आप कॉलम में लिख लीजिए। तो बस फटाफट कॉलम में लिख लो भाई, दैट इज़ व्हाट हमारे सामने हो जाएगा, व्हाट यू हैव -1 2 1 कॉलम में लिख लिया। सेकंड कॉलम क्या बनेगा, 8 4 -8 माइनस है ये माइनस एंड -4 एंड द थर्ड वन इज -3 6 3, यस और नो। तो ये क्या है हमारे सामने, ये इसका LHS आ गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। RHS निकालना है, RHS निकालने के लिए आपको सबसे पहले ए डैश और बी डैश निकालना चाहिए। यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपको ए डैश और बी डैश निकालना पड़ेगा। तो ए डैश क्या है हमारे सामने, व्हाट इज़ ए डैश, तो ए डैश जो है हमारे सामने वो सबसे पहले लिख लेते हैं, ए डैश जो रहेगी दैट इज़ ए डैश इज़ इक्वल टू, कॉलम है तो इसको रो में कर लीजिए, 1 -4 3 एंड द बी डैशेस, इसको कॉलम में लिख लीजिए, -1 2 1। आपको क्या करना है, बी डैश इंटू ए डैश करना है, तो बी डैश इंटू ए डैश करना है, दोनों को एक साथ लिख लीजिए, -1 2 1। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 -4 एंड दैट इज़ 3, यस और नो। अब क्या है भाई, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आने वाला है, 3/3 का ही बनेगा अगेन। तो पहला हो जाएगा हमारे सामने -1 देन 4 -3, नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट रो हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 2 से, 2 -8 6, थर्ड रो 1 से मल्टीप्लाई करिए, 1 -4 एंड 3। ये आ गया हमारे सामने RHS। ठीक है, क्या ये दोनों बराबर हैं, यस दे आर इक्वल, ये इक्वल हो गया और यही हमें इक्वल प्रूफ करना था, यस और नो। सेकंड पार्ट देख लेते हैं, इसी प्रकार से हमारे सामने जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ व्हाट, सेम इसी तरीके से करना है। ठीक है, सेकंड पार्ट दिया गया है 0 1 2। तो सबसे पहले आपको इसका ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। तो ए इंटू बी निकाल लो भाई, ए इंटू बी, ए क्या है भाई, दैट इज़ 0 1 2 0 1 2। ठीक है, और बी क्या है सेकंड पार्ट का, 1 5 7।
यस और नो? तो बस कुछ नहीं करना है आपको, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द ब्यूटीफुल आंसर एज। तो सबसे पहले हमारे सामने आने वाला है, ज़ीरो को मल्टीप्लाई करिए तो ज़ीरो से तो ज़ीरो 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 ही आएगा, तीनों ज़ीरो हो जाएंगे। 1 से करेंगे तो 157 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 10 14 आ जाएगा, एंड दैट इज़ ए बी। यस और नो? हमें क्या चाहिए? ए बी का ट्रांसपोज चाहिए। तो ट्रांसपोज में क्या करना है आपको? सारे रोज़ को कॉलम में कर दीजिए। मतलब कैसे? ये रोज़ हैं, इनको कॉलम में लिख दीजिए। कैसे लिखा जाएगा भाई? 0 0 0 157 157 एंड 2 10 14। ठीक है, नेक्स्ट है बी डैश इंटू ए डैश। तो बी डैश क्या है भाई? इसका बी डैश है हमारे सामने। सबसे पहले बी डैश लिखना पड़ेगा हमें। इसका बी डैश है डैट इज़ इंटू ए डैश। तो बी डैश हमने क्या निकालेंगे हम? बी डैश इसका आ जाएगा, आपके बुक में आपको दिख रहा होगा, मेरे सामने मैं यहाँ से लिख रहा हूँ बी डैश और ए डैश। ठीक है, तो ये हो जाएगा 157। ठीक है, कॉलम रो है, कॉलम में लिख लीजिए, और ये हो जाएगा 0 1 2। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या हो गया? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इसको फटाफट मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यू व्हाट यू विल गेट एज, तो सबसे पहले आ जाएगा 1 को करोगे मल्टीप्लाई तो 1 से जो भी करोगे वही का वही आएगा, 0 1 2। दूसरा आ जाएगा 5 से करोगे तो 5 से आ जाएगा 0 5 10। 7 से करोगे तो 0 7 14। ठीक है, तो याद रखिए ये हमारे सामने LHS आया था और ये हमारे सामने RHS आया है। तो LHS और RHS एक दूसरे के क्या आ गए? बराबर आ गए, और यही हमारे सामने हेंस प्रूफ्ड हो गया। यस और नो? तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चंस। बस थोड़ा सा लेंथी हो सकता है आपके सामने, थोड़ा सा काम करने में दिक्कत आ जाती है, अदरवाइज दे आर वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि हमारे सामने दिया गया है, ए दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमेंट्स दिए गए हैं, 2x2 का मैट्रिक्स से वेरीफाई करना है। ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई। आई का मतलब है यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है ना? तो यहाँ पर 2x2 का मामला है, तो यहाँ पर जो यूनिट मैट्रिक्स होगा, यहाँ पर जो आई होगा वो हमें प्रूफ करना है 1 0 0 1, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है भाई, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें ए डैश निकाल लेते हैं, फर्स्ट पार्ट ए डैश। तो ए डैश क्या आ गया भाई? कॉज ऑफ, ये एक काम करो, रहने दो यार, कहेगा ए डैश, अपन तो सीधे डायरेक्ट LHS निकालते हैं, है ना? तो LHS क्या है? डैट इज़ इक्वल टू व्हाट? ए डैश इंटू ए। तो ए डैश क्या है? ए डैश हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं, ए ये दिया गया है, इसकी मदद से हम ए डैश लिख लेंगे। तो फर्स्ट रो कौन सी है भाई? फर्स्ट रो है ये, सेकंड रो ये है, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉस अल्फ़ा, और यहाँ हो जाएगा साइन अल्फ़ा। सेकंड रो क्या है? साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ए क्या है? ए को तो डायरेक्ट लिख दो, टीप दो उठा के, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, माइनस भी तो है यहाँ पर, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा, एंड दैट इज़ व्हाट? कॉस ऑफ अल्फ़ा। इसको हमें सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व कर लेते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, मल्टीप्लाई इट। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, यस और नो, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, सेकंड एलिमेंट देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेकंड रो का पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा? डैट इज़ व्हाट? साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। लास्ट एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम, डैट इज साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ख़त्म हो गया। तो जो सबसे पहला एलिमेंट है हमारे सामने, डैट इज़ व्हाट? ये वाला, ये काय का फॉर्मूला है? वी ऑल नो डैट। ये यहाँ पर ये काय का फॉर्मूला है? वी ऑल नो डैट। ठीक है, ये जो पार्ट है ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो जल्दी से हम कैंसिल करते हैं सबसे पहले। तो ये कैंसिल होके ये साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, ये साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, एंड योर फाइनल आंसर विल बी लाइक दिस कि पहला हो गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1, दूसरा एलिमेंट 0, नीचे भी 0, और साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज़ 1, एंड दैट इज़ इक्वल टू आई। ख़त्म हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड पार्ट भी हम सॉल्व
कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट इज़ व्हाट, सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, वेरीफाई ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट, ठीक है। ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई, इसका ए अलग दिया गया है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, LHS लिखते हैं। LHS में क्या है, वही ए डैश इंटू ए, तो ए डैश हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं यहाँ से। तो ए डैश क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम क्या है भाई, फर्स्ट रो क्या है, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, कॉलम में लिख लो। सेकेंड रो क्या है, उसको भी कॉलम में लिख लो। सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इनटू ए, ए एज इट इज टीप दौड़ दो, तो ये हो गया साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, जब मल्टीप्लाई करोगे तो दिस पार्ट, दिस फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, मल्टीप्लाई कर लीजिए इनको। दिस इज़ वेरी सिंपल। तो यहाँ जैसे ही मल्टीप्लाई आप करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फ़ा, मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा साइन इंटू कॉज माइनस कॉज इंटू साइन। सेकेंड रो को देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉज इंटू साइन, यस और नो, माइनस साइन इंटू कॉस, एंड द लास्ट वन इज कॉज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो होने वाला क्या है यहाँ पर, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, एंड व्हाट यू गेट एज दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज 1 0 0, cos square alpha plus sin square alpha is 1, and that is also equal to I, and that is also hence proved। ये भी hence proof हो गया, ये भी hence proof हो गया, सब proof हो गए, ठीक है कि नहीं। These are two simple questions। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन है हमारे सामने, show that the matrix A is a symmetric matrix। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले एक हेडिंग डालिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आप याद रखिएगा, कुछ नहीं होता, अगर ए ट्रांसपोज के बराबर हो जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर कोई आपसे कहे व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो क्या ना, वो भी बहुत आसान है भाई। वो क्या है, अगर ए हमारे सामने माइनस ए डैश के बराबर हो जाए, या ऐसा बोल दो आपके, अगर हम ए डैश निकालें और वो माइनस ए के बराबर हो जाए, या ए माइनस ए डैश के बराबर हो जाए, एक ही बात है, ठीक है। तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, कह रहा है कि ये जो ए मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप कुछ मत करिए, ए डैश निकाल लीजिए इसका। तो ए डैश में फर्स्ट जो हमारे सामने इसकी रो है, सेकेंड रो है, थर्ड रो है, इनको कॉलम्स में लिख लीजिए। तो शुरू करते हैं भाई, 1 -1 5, सेकेंड रो को कॉलम में लिखिए, -1 2 1, थर्ड रो को भी कॉलम में लिखिए, 5 1 3। अब ध्यान से देखो, क्या ए और ए डैश बराबर है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ये जो ए दिया जा रहा है ये, और ये जो ए डैश दिया जा रहा है, क्या ये दोनों बराबर हैं। तो आप चेक कर लीजिए, यहाँ में साफ साफ ए इज़ इक्वल टू ए डैश नज़र आ रहा है, यस और नो। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर हैंस इट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यस और नो। यहाँ ई लगा लीजिएगा बीच में, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा यहाँ पर, यस और नो। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, कहता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का है हमारे सामने, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, इसमें भी ए डैश को ही हमें फाइंड आउट करना है। तो ए डैश क्या हो गया भाई, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके अंदर इसको मार्क कर लेते हैं, है ना। तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड दैट इज थर्ड कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, गलती से गलत निकल गया, कोई बात नहीं, इधर देखिए ध्यान से। नेक्स्ट ए डैश क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो को हम कॉलम में लिख लें, 0 1 -1, सेकेंड रो कॉलम में लिख लो, -1 0 1, लास्ट रो को लिखिए 1 -1 0, ये सोनो। तो ये आ गया हमारे सामने। अब हमें क्या करना है, हमें क्या ये हमारे सामने एग्जैक्टली उसके बराबर है। तो आप अगर आप ध्यान से देखो बराबर तो नहीं आ रहा, तो आप माइनस साइन कॉमन ले लीजिए। अगर हम इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो सारे के सारे एलिमेंट से माइनस साइन कॉमन आएगा। तो 0 1 -1
-1 0 1 1 -1 0। अब जब ध्यान से देखोगे इसको और इसको, तो ये दोनों एग्जैक्टली बराबर है। नाउ वी कैन से दैट ए डैश इज इक्वल टू -a, तो यहाँ पर आ गया ए डैश इज इक्वल टू -a आ गया है, तो अब हम कह सकते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यस और नो? तो यही हमें प्रूफ करना था। दैट इज व्हाट द आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वेरीफाई करिए कि a प्लस ए डैश जो है वो हमारे सामने सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और a माइनस ए डैश जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है कि नहीं? वैसे भी थ्योरी का भी पार्ट है ये कि a प्लस ए डैश जो होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर आप कोई भी जनरल मैट्रिक्स a लेंगे और अगर आप a और ए डैश को ऐड करते हैं तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, और अगर हम a और ए डैश को माइनस करेंगे, a माइनस ए डैश करेंगे, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें मिलने वाला है। तो इट इज़ अ थ्योरेटिकल पार्ट ऑल्सो एंड नाउ वी हैव टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं भाई, फर्स्ट क्वेश्चन को हम ए डैश निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं? ए डैश। तो ए डैश क्या हो गया? तो पहला कॉलम जो है वो हमारे सामने, पहला जो कॉलम है वो हमारे सामने ये है, सॉरी पहला रो ये है, सेकंड रो ये है जो ग्रीन कलर से शेड किया हुआ है। तो इसको हम सबसे पहले कहाँ लिख लें? रो को कॉलम में। तो ये हो गया 1 5 और 6 7। देख लो भाई, रोज को कॉलम में लिख लिया। अब क्या करना है आपको? कह रहा है a प्लस ए डैश। तो पहला पार्ट जो हमारे सामने दिया जा रहा है दैट इज़ व्हाट, फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का, a प्लस ए डैश निकाल दो। तो a प्लस ए डैश निकालिए, तो a और ए डैश को ऐड कर दीजिए। ये है a और ये है ए डैश। डायरेक्टली ऐड करने जा रहा हूँ मैं, लिख नहीं रहा हूँ। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। 1 + 1 2, 5 + 6 11। सेकेंड रो देख लेते हैं, 6 + 5 11 एंड 7 + 7 इज़ 14। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम कोई एक लेट पी। किसको पी मान लेते हैं? इसको हमने पी मान लिया, एक ही बात है। a प्लस ए डैश को पी मान लिया, ठीक है कि नहीं? और कह रहा है कि अगर इसका जो पी डैश है, पी डैश क्या आ जाएगा? 2 11 11 14। ठीक है, ए क्या है? पी क्या है भाई? यही तो है पी। पी इज व्हाट? ए प्लस ए डैश। तो कह रहा है ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका 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 जो ट्रांसपोज होना चाहिए वो बराबर आना चाहिए। ये सुनो, किसके? ए प्लस ए डैश के बराबर आना चाहिए। तो हमने उस ए प्लस ए डैश को, इतने बड़े को हमने पी मान लिया है आसानी के लिए। ठीक है कि नहीं है? पी मान लिया, तो पी डैश की वैल्यू इतनी आ गई और जो कि पी के बराबर है। हेंस वी कैन से दैट कि ये क्या है भाई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन? ए प्लस ए डैश। यस और नो? इसके बाद हमारे सामने सेकंड पार्ट है, दैट इज व्हाट, सेकंड पार्ट है हमारे सामने a माइनस ए डैश। तो a माइनस ए डैश करना है, a में से ए डैश को माइनस करा दीजिए। मतलब a ये वाला है और ए डैश ये वाला है, इसको माइनस कराइए। 1 - 1 0 है ना। 5 - 6 -1। सेकंड रो देख लेते हैं, 6 - 5 1 एंड द लास्ट एलिमेंट इज 7 - 7 इज 0। ठीक है, मान लीजिए इसको हम, लेट सपोज कि हम इसको q मान लेते हैं। ठीक है कि नहीं? इसको क्या मान लेते हैं? q। तो इसका जो q डैश आएगा वो क्या आ जाएगा? ठीक है, पहला रो क्या है? 0 - 1 कॉलम में लिख लीजिए। सेकंड रो क्या है? 1 0 कॉलम में लिख लीजिए। ठीक है, q। अब ये जो q डैश है इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लिया, 0 - 1 1 0 एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू q। तो q डैश इज इक्वल टू माइनस q आ गया। जब ये माइनस q आ गया तो ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यस और नो? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया एंड दैट इज़ व्हाट द कंसेप्ट इज। एक बात और याद रखिएगा, एक थियोरेटिकल पार्ट में आपको नोट डलवा के लिखवा देता हूँ, NOTE नोट। ठीक है, नोट डलवा के लिखवा लेता हूँ। मान लीजिए A इज़ एनी मैट्रिक्स, A इज़ एनी मैट्रिक्स। A कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स A है। तो याद रखिएगा, इससे सबसे पहला पॉइंट ये है कि a प्लस ए डैश जो भी हम पढ़ चुके हैं इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड पार्ट है हमारे सामने, a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना है। इसके बाद एक चीज़ और आती है मार्केट में, कहता है कि सम मतलब कुछ इस प्रकार से कहता है, राइट A as
सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यस और नो? मैट्रिक्स तो बहुत आसान है, कैसे करना है देखो ध्यान से, मैं बताता हूँ आपको। ए को आपको क्या करना है, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, ए इज इक्वल टू होना चाहिए, यस और नो? ए इज इक्वल टू सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। दैट व्हाट इट एज हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश इज इक्वल, सॉरी, माइनस नहीं, प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। ठीक है कि नहीं? तो ये जो होगा, ये जो पार्ट है, ये जो फॉर्मूला है, तो याद रखिएगा इसमें ये जो पार्ट है इसमें, ये वाला, दिस पार्ट, ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, और ये जो पार्ट है ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ये हमारे सामने आगे हमें कहीं क्वेश्चन में यूज़ हो सकता है, यस और नो? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूले में याद रखने, ये फॉर्मूले और ये जो लाइन है हमारे सामने, दीज लाइन्स, दिस लाइन एंड दिस लाइन फॉर एनी मैट्रिक्स ए। किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए हम किसी भी मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बना सकते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बहुत आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, इन नोट्स को ध्यान रखिएगा, आगे जाके कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर आएगा इस पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है, अगर आई फाइंड हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। तो सबसे पहले आप ए डैश लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, ए डैश। तो ए डैश क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए भाई, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इसको कॉलम में लिख लेते हैं। तो पहला कॉलम क्या हो जाएगा, 0 ए बी, सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा, माइनस ए 0 सी, थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस सी 0। ठीक है, क्या निकालना है आपको, आपको दो चीज़ें निकालनी है, आपको हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश निकालना है, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। ए क्या है भाई, ये ए है और ये ए डैश है, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 0 प्लस 0 0, फर्स्ट रो निकाल रहे हैं हम, अगेन 0 एंड देन 0। सेकेंड रो क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए 0, 0 प्लस 0 0, सी माइनस सी 0, लास्ट रो देख लेते हैं, बी माइनस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0, 0 प्लस 0 0, एंड फाइनली इट विल बी अ नल मैट्रिक्स। हाफ को आप सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, सारे के सारे 0 हैं, तो 0 0 0 0 0 0 0 0, ये आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे सामने ये वाला, ये हमें निकालना है अब, दैट इज़ व्हाट, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। तो आपको क्या करना है, इसको और इसको माइनस करना है, माइनस कर देते हैं हाफ के हाफ लगाकर, यस और नो? तो फर्स्ट रो को जब हमने माइनस किया, 0 माइनस 0, ए माइनस माइनस ए 2a हो गया, बी माइनस माइनस प्लस बी दैट इज़ 2b हो गया। सेकेंड रो को माइनस करते हैं, माइनस 2a 0 एंड 2c। थर्ड रो निकाल लीजिए, माइनस 2b माइनस 2c 0। हाफ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, व्हाट यू हैव, 0 a b, हाफ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस a 0 c माइनस b c माइनस सी 0। ठीक है, एंड दैट इज़ व्हाट द आंसर। ये दोनों के दोनों आंसर्स हैं हमारे सामने, ये भी इसका आंसर ऊपर वाले का, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, एंड दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है भाई, अगर हमसे कोई पूछे कि ये जो मैट्रिक्स है, ये वाला, ये है क्या, तो हम कह सकते हैं कि दिस विल बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि ए प्लस ए डैश जो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर हाफ को मल्टीप्लाई करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर बाहर ए प्लस ए डैश में किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रॉपर्टी, उसका कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए ए माइनस ए डैश है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, यस और नो? ठीक है, हाफ को मल्टीप्लाई करने से उसके ऊपर कोई, उसकी प्रॉपर्टी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्राइसेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसेस। तो सबसे पहला जो सवाल है हमारे सामने वो ये है कि अगर मान लीजिए हम इसको ए बोल रहे हैं तो इसका ए डैश क्या आ जाएगा, दैट इज़ व्हाट, मैं यहीं पर लिख देता हूँ 3 5 1 -1।
तो फर्स्ट वाले का हमें क्या लिखना है, सम लिखना है। तो a इज इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस ए डैश करना है प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए डैश करना है। ठीक है, तो वी ऑल नो डैट कि हम इसके अंदर हाफ ऑफ a प्लस ए डैश क्या आ जाएगा, डायरेक्टली हम लिख देते हैं a प्लस ए डैश। इस a को और इस ए डैश को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करिए भाई, 5 3 + 3 6, फर्स्ट रो को ऐड कर रहे हैं 6 6 आ गया, सेकेंड रो को ऐड कर रहे हैं 6 एंड दैट इज -2 प्लस हाफ ऑफ, अब उन्हीं को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, a माइनस ए डैश कर रहे हैं, तो पहला एलिमेंट 0, दूसरा 4, सेकेंड रो का एलिमेंट आ जाएगा -4 एंड देन दैट इज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो 0 आ जाएगा। एंड व्हाट यू हैव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ को मल्टीप्लाई करिए, व्हाट यू हैव, तो ये हो जाएगा 3 3 3 -1, इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई करिए, सेकेंड वाले को भी 0 2 -2 0 एंड व्हाट इज दैट, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, फॉलोइंग एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो याद रखिए, अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ये जो मैट्रिक्स है ये दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और यही आंसर है, यही हमें सम करके लिखना है। ठीक है कि नहीं, यही हमें आंसर लिखना है सम करके कि ये दिस प्लस दिस सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया है। ये सिमेट्रिक है, आप आराम से निकाल सकते हैं, आप इसको अगर चाहें तो P मान लीजिए, यस और नो, इसको आप इसको Q मान लीजिए। तो अगर आप P डैश निकालते हैं तो P डैश, ध्यान से देखिए, P का P डैश क्या आएगा 3 3 और सेकेंड रो क्या है 3 -1, उसको कॉलम में लिख लीजिए। तो ध्यान से देखो, ये P के बराबर ही आ गया, यस और नो। अगर आप इसका Q डैश निकालते हैं तो Q डैश क्या आ गया, फर्स्ट रो क्या है 0 2, कॉलम में लिख लो, सेकेंड रो क्या है -2 0, कॉलम में लिख लो। ठीक है ना, क्या सेम है, नहीं है, माइनस साइन कॉमन ले लें, ले लीजिए, 0 2 -2 0, अब ये ज़रूर -Q के बराबर आ गया। नाउ इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो गया और ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट द क्वेश्चन इज़। इसी प्रकार से मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, अगर मान लीजिए हम इसको A मान लेते हैं, तो इसका जो A डैश आने वाला है, A डैश आने वाला है, वो फर्स्ट कॉलम क्या है हमारे सामने, फर्स्ट रो क्या है, उसको कॉलम में लिख लेते हैं 6 -2 2, सेकेंड रो -2 3 -1, थर्ड रो 2 -1 3, ये हो गया। सेम प्रोसेस यही यहाँ पे भी अप्लाई करना है हमें, यस और नो। तो चलिए फटाफट हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन को भी अपने। ठीक है, A इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ A माइनस ए डैश। तो यहाँ हाफ ऑफ, सबसे पहले A प्लस ए डैश कर लीजिए, तो A कहाँ है, दिस इज A, दिस इज ए डैश, दोनों को ऐड करिए, 6 + 6 12, फर्स्ट रो को ऐड कर रहे हैं, 12 आ जाएगा, -4 आ जाएगा और डैट इज़ 4 आ जाएगा। सेकेंड रो को ऐड करते हैं, -4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। लास्ट रो को ऐड कर रहे हैं, 4 आ जाएगा, -2 आ जाएगा एंड लास्ट एलिमेंट इज 6 आ जाएगा। ठीक है भाई, प्लस हाफ ऑफ, माइनस करिए, इन्हीं को ही माइनस करना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहला 0 आ जाएगा, देन माइनस करना है ना, 0 आ जाएगा एंड 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट रो को देख लीजिए, 0 आ रहा है एंड 0 आ रहा है एंड 0 आ रहा है, क्या बात है। थर्ड लास्ट रो को देख लीजिए, तो सारे एलिमेंट सेम ही तो हैं, तो 0 0 0। तो अगर आप इसको लिखेंगे कायदे से, देन व्हाट यू हैव, हाफ को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा व्हाट इज़ दिस, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है भाई, तो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये जो है हमारे सामने, ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और ये है हमारे सामने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। आप इसको P मान लीजिए, इसको आप Q मान लीजिए और बिल्कुल पहले वाले पार्ट की तरह आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, हाँ या ना। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को भी सेम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। एंड दीज 2 क्वेश्चंस आर होमवर्क फॉर यू, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, you have to do by yourself, yes or no। next question देख लें, question number 11, if A and B are symmetric matrices, yes or no, of same order, yes
ओके, ए बी माइनस बी ए, इसके बारे में पता लगाना एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है। तो अगर हमें इसको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता लगाना है तो हमें उसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा और ये चेक करना पड़ेगा कि वो एग्जैक्टली उसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, या अगर आ रहा है तो एज इट इज़ आ रहा है या माइनस साइन कॉमन लेकर आ रहा है, तो उससे हमें ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ए और बी ऑप्शन। और अगर सी और डी के लिए अगर ए और बी नहीं आएगा तो उसके लिए भी देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हमें इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए ना, हमें याद रखना है या मस्ट रिमेंबर। क्या मस्ट रिमेंबर है? सबसे पहले ध्यान रखिए, अगर a प्लस बी का होल ट्रांसपोज है तो याद रखिएगा a डैश प्लस बी डैश हम अलग अलग ट्रांसपोज करके लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर बीच में माइनस का साइन है तो बीच में माइनस का साइन भी आ जाएगा। यस और नो। दूसरी प्रॉपर्टी जो हमें याद रखनी है, दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? डायरेक्ट ए डैश इंटू बी डैश होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, पलट के लिखना पड़ेगा। ये प्रूव्ड है, एड बी डैश इंटू ए डैश। ठीक है, तो ये दीज टू प्रॉपर्टीज़ वी मस्ट हैव टू रिमेंबर, है ना, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ याद करना ज़रूरी है, तभी हम क्वेश्चन नंबर 11th वाला अपना सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे 11th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है ये जो पार्ट है ये वाला, ए बी माइनस बी ए को प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है या ज़ीरो है या आइडेंटिटी है। तो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। हमने इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए शुरू किया, ये अपने आप में एक मैट्रिक्स है, ये दूसरी मैट्रिक्स है, यस और नो, ये अपने आप में मैट्रिक्स है। तो दोनों मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज है, बीच में माइनस का साइन है, तो इंडिविजुअली अलग अलग ट्रांसपोज हो जाएंगे। तो मतलब कैसे? ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। मतलब कहने का ये है कि सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लिखेंगे और इसका ट्रांसपोज, बीच में माइनस का साइन है तो इसलिए अलग अलग ट्रांसपोज करके लिख सकते हैं हम, यस और नो। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब ए बी का डैश है, मल्टीप्लिकेशन है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? ए डैश बी डैश माइनस यहाँ हो जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है कि नहीं? पलट के अलग अलग करके हम लिख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ हमने एक चीज़ पे ध्यान नहीं दिया और इस पर कंडीशन नहीं लिखी। क्या है भाई? ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्राइसेस। तो सबसे पहले आपको उसकी कंडीशन लिखनी पड़ेगी। अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्राइसेस हैं तो ए डैश के बराबर होगा और बी डैश के बराबर होगा। ये इफ़ है, इफ़ मतलब दिस इज़ गिवन। ठीक है, ये गिवन पार्ट है। जब गिवन है तो हम इसको बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। जब यूज़ कर सकते हैं तो हमने क्या लिखना है भाई, इसको हम यूज़ करने जा रहे हैं तो हम बी डैश की जगह क्या लिखेंगे? बी लिख देंगे। ए डैश की जगह ए लिख सकते हैं। कहाँ से लिख सकते हैं? यहाँ से लिख सकते हैं। ए डैश की जगह ए डैश की जगह हमारे सामने ए लिखा जाएगा, यस और नो, और बी डैश की जगह बी। तो ध्यान से देखिए, बी ए माइनस ए बी आ गया। ये जो ओरिजिनल जो पार्ट है ये वाला, ठीक है, यहाँ तो ए बी माइनस बी है तो क्या होगा? माइनस साइन कॉमन आ जाएगा और ए बी माइनस बी ए कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक मैट्रिक्स है, यस और नो, ये अपने आप में एक मैट्रिक्स है। ठीक है, मान लीजिए ये मैट्रिक्स है हमारे सामने, इसको हम मान लीजिए पी मान लेते हैं। क्या है ये? पी। तो ये भी क्या हो जाएगा? दिस इज़ व्हाट, ये हो जाएगा हमारे सामने पी का डैश हो जाएगा। तो ये क्या आ गया? माइनस का पी आ गया। तो पी डैश इज इक्वल टू माइनस पी आ गया। इट मीन्स दैट कि ये क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने समझाने के लिए पी के फॉर्म में लिखा है, अदरवाइज जिसको समझ में आ जाता है उसको पी वी के फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है कि नहीं है? तो पहला ऑप्शन हमारे सामने, डैट इज़ ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है इफ़ ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमारे सामने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमेंट्स दिए गए मैट्रिक्स में, एंड ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई दिया गया है। देन अल्फ़ा इज़, अल्फ़ा की वैल्यू मांग रहा है ना, तो ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई को हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर सेकंड पार्ट है हमारे सामने, सॉरी सेकंड पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो सबसे पहले हम इसका ए डैश निकाल लेते हैं, यस और नो। तो चलो ए डैश अपन यहीं लिख लेते हैं। ए डैश कितना हो गया? डैट इज़, हाँ, फर्स्ट रो क्या है? कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, कॉलम में लिख लीजिए। ठीक है, सेकंड रो क्या है? साइन अल्फ़ा, कॉलम में लिख लीजिए।
एंड दैट इज कॉस अल्फा। ये हो गया, ठीक है। अब करना क्या है आपको, हमें यहाँ पर दिस इज़ वेरी सिंपल कि हमको इक्वेशन लिख लेना है। क्या लिख लेना है, इक्वेशन क्या है हमारे सामने, a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, ठीक है। a क्या है, दैट इज कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, प्लस ए डैश क्या है, वी ऑल नो डैट कि ए डैश है हमारे सामने कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, एंड किसके बराबर है, आई के बराबर। तो आई हम सब शुरू से ही पढ़ते जा रहे हैं 1 0 0 1, यस और नो। और इसको हमें सॉल्व करके अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले हमारे सामने जो मैट्रिक्स दिया गया है यहाँ पर उसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस रो को और सॉरी इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा डैट इज सिंपली 2 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा 0 हो जाएगा, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, एंड डैट इज़ इक्वल टू 1 0 0 1। तो देयरफॉर क्या हो गया हमारे सामने, दैट इज़ व्हाट, मान लीजिए ये जो एलिमेंट है ये 1 के बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 2 कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1, 0 0 के बराबर, बहुत बढ़िया, ये 0 भी ये 0 के बराबर होना भी चाहिए, ठीक है। और ये 2 कॉस अल्फ़ा 1 के बराबर है, जो हम ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है सेम इक्वेशन को, ठीक है। बात एक ही है, तो कॉस अल्फ़ा की जो वैल्यू आ गई है वो 1/2 आ गई है। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 है, ठीक है ना। तो अल्फ़ा के इनफाइनाइट आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन हमें इनफाइनाइट आंसर्स नहीं चाहिए, उसने ऑप्शंस दिए गए। तो पहला आंसर है π/6 को हम 30 डिग्री लिख सकते हैं, दूसरे को 60 डिग्री लिख सकते हैं, ये 180 डिग्री है, और 3π/2 को 270 डिग्री लिख सकते हैं। ये डिग्री में क्यों लिखते हैं, क्योंकि डिग्री हमारे लिए ज़्यादा फैमिलियर रहता है। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो जाहिर सी बात है इट इज़ ओनली एट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 60 डिग्री या π/3। तो आंसर कौन सा होगी हमारे सामने, योर आंसर विल बी बी ऑप्शन, ठीक है कि नहीं। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट द एक्सरसाइज नंबर 3.3। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है, जिससे कि हम आगे भी एक्सरसाइजेस को अपलोड करेंगे और करते जाएंगे और आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। गुड बाय।